परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 8वें अध्याय का 15वां श्लोक कि हे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन, मेरे को प्राप्त होकर दुखों के घर क्षणभंगुर पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होते। कौन? जो भगवान में चित्त अपना रमा लेते, जो भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर लेते, निरंतर भगवान का जो स्मरण करते रहते, हमेशा भगवान का ही भजन ध्यान करते रहते, वो भगवान के महत्व को जान लेते हैं, भगवान को अपना महत्व जनवा देते हैं। तो कहते महात्मा जन मेरे को प्राप्त, महत्व को जान करके फिर भगवान को प्राप्त कर लेते, एक क्षण भी भगवान से दूर नहीं होते। तो कहते वो फिर दुखों के घर, संसार क्या है, संसार सागर, जिसको कोई पैदा होता तो लोग ढोलक बजाते, मजीरे बजाते, नाचते गाते हैं, लोगों घर जाके थलिया बजाते हैं, तो खुशी मनाते हैं। लेकिन बताइए ये है क्या? ये संसार क्या है? ये दुखों का संसार, क्षणभंगुर जन्म भूमि, दुखों का घर है संसार में हमेशा। तो कहते ये दुखों के घर क्षणभंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते, ये शरीर ही हमारे दुखों का घर है। अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते, भगवान को नहीं प्राप्त करते, तो इस घर में हमको एक बार तो हम आ चुके हैं और बार बार आने की रास्ता छोड़ लेते, यही भगवान ने कहा दुख का कारण है। मनुष्य शरीर पाकर के मानव जन्म पाए के जिन्हें न जाना ज्ञान, और खाना पीना भोगना ये सब पशु समान। इसलिए भगवान बता रहे कि नहीं, वो जिसने महत्व को जान लिया तो वो इसमें चित्त नहीं रमाते, वो कहते हम अपने भगवान में ही अपनी स्थिति करेंगे। हे प्रभु हमें संसार की सेवा ना देना, हमें हमेशा अपनी शरणागति देना, अपनी सेवा देना, तुम्हारी महिमा ऐसी हमारी बुद्धि बने, हर समय तुम्हारा ही स्मरण चिंतन हो। इसलिए भगवान कहते हैं संसार की प्राप्ति को क्षणभंगुर दुखों का घर बताया गया है। संसार में किसी प्रकार भी सुख की आशा रखना दुख के विशाल वृक्ष का बीजारोपण कर लेना। देखो बता भी देना, संसार में अगर किसी प्रकार की इच्छा रखी तो दुख का तुमने बिया खुद ही खो दिया। सुख मांगत दुख नीरे आवत, जितना जितना तुम सुख के लिए सोचते हो उतने तुम दुख के नजदीक जा रहे, तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं जानते हो। ये तो संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु ही बैठ के हमको समझाता है कि जितना हम मोह करते हैं उतने ही दुख के, जितना हम सुविधा बना रहे हैं वही सब हमारे बंधन का कारण है। भगवान ने कहा जितना पसारा उतना ही बेचारा, तो इसलिए समझा रहे वो बीज का रोपण माने बीज का बोना, परंतु उसी संसार के प्रत्येक संबंध को भगवान का संबंध मान लेने से, अब उनके प्रति आवश्यक कर्तव्यों को करते हुए उनमें सुख की आशा न करने से यही संसार अनिर्वचनीय सुख देने वाला। कहते जब उसमें तुम भगवान से नाता जोड़ लेते हो, अब भगवान पर ही सब कुछ समर्पित कर देते हो, भगवान को ही आगे कर देते हो, फिर इसका सुख ऐसे बढ़ जाता है जिसका कोई भी, भगवान ने कहा अनिर्वचनीय, बताया नहीं जा सकता, जिब्या से कहा नहीं जा सकता था सुख तुमको मिलता है। तो जन्मों जन्मों से जिस चीज को तुम पाने के लिए परेशान थे, ढूंढ रहे थे, वही तुम्हें प्राप्त हो जाता है। जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी। जिस दिन से भगवान को जान लेता है मनुष्य, उस दिन से उसके आनंद का कोई खजाना कम नहीं रहता, दिन रात बढ़ता रहता है, क्योंकि कहीं कुछ लेने देना नहीं है, अपने परमात्मा में वो हमेशा लीन रहता है, पूर्ण रहता है। मृत्यु के उपरांत परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है, इसका कोई कहते जब निरंतर इसी में रमा रहता, परमात्मा में सब सौंप देता, तो किसी समय भी वो भगवान के पास अगर चला जाए तो फिर भगवान ने बताया फिर उसको जो है परमात्मा की प्राप्ति वाला बन जाता। तुम भगवान के अलावा उसको कुछ चाहिए ही नहीं, परमात्मा के बराबर वो कुछ मानते ही नहीं। तो इस पर तुलसीदास जी ने भी रामायण में चौपाई भी लिखी है क्या कि सबसे ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी। संसारी व्यक्तियों की और परिवारजनों से जितने संबंध होते हैं, उन संबंधों में स्थित ममता के धागों को एक सुंदर डोरी में बांधकर भगवान के चरणों में बांध देने से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ खाली कुछ बाहर से कुछ नहीं करना है, जितने भी संसार के संबंधी हैं, लड़का बच्चा नाती पोता घर द्वार जो भी है, सब भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। रेशम की डोरी इतनी बताया, इसलिए सुंदर डोरी कैसे, क्यों भगवान के नाम से जोड़ी गई है, परमात्मा के नाम से गुथी गई है, बटी गई है, इसलिए फिर उसी को भगवान को अर्पण कर देते हैं।
डोरी को बांध देते हैं तो फिर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें रामकृष्ण देव परमहंस जी ने भी बताया हुआ कि यदि संसार के सुख की आशा रखे तो यह धोखे की टट्टी बन जाता है, और उसी में यदि भगवान से संबंध कर लिया जाए तो मजे की कुटिया बन जाता है। कहा यही तो सही बताया, संसार क्या है, अगर तुमने सुख की आशा रखी तो ये धोखे की टट्टी बन जाती है। धोखे की टट्टिया जो होती है, टट्टिया जो होती है धोखे की, जरा सी भी हवा लगे तो उड़ जाती, जरा सी भी उसमें कोई चीज़ हिल जाए तो तुरंत बिगड़ जाती है। अब कह अगर यही कुटिया जो होती तो मिट्टी से बनाई जाती, थोड़ा चप्पल पर चढ़ा जाता है। टट्टिया होता तो वैसे खरपतवार से बना ली जाती। तो बता रहे वो धोखे की टट्टी बन जाती है। और अगर जौन है ये अगर भगवान से संबंध हो कुटिया बन जाती है, भगवान की कुटिया बन जाती है, भगवान का मंदिर बन जाता है, भगवान का आश्रम बन जाता है। तो कहते इसलिए संसार में क्या दुख ही दुख है। यहाँ से प्रश्न पूछा किसी ने कि संसार में क्या दुख ही दुख है, यहाँ सुख भोग भी करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, परंतु कहा दिखाई भी बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि फिर हमारी भाग्य में नहीं है, हमको खाली भगवान ने नहीं दिया, हमने क्या बिगाड़ा था, हमसे क्या ऐसा हो गया था जो हमको भगवान ने नहीं दिया, ऐसे कहते हैं लोग। तो क्या जरूरी थोड़ी का हमको नहीं मिला तो संसार में किसी के पास नहीं है। तो इसी पर ये बता रहे कि दिखाई भी पड़ता है कि सुख बहुत ऊपर से, लेकिन अंदर गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा कि संसार के सुख एक चित्र करने में ही कष्ट है, एकत्रित करने में कष्ट है, उनके क्षण में भी कष्ट है, भोग की समाप्ति होने पर कष्ट ही कष्ट है। इसलिए भगवान ने बताया कि संसार में सुख दिखाते हैं तो कहेंगे लोग घर का पका घर तुम्हारा बड़ा सुंदर बना है, इसमें तो सब सुविधाएं बड़े कहने मर के बनाया, पेट काट के बनाया, बड़ा मन था मेरे तो क्या कोई सुख से बनाया। और फिर भगवान ने कहा कि देख रेख करना, कोई अगर चल दे उसके ऊपर पैर रखा तो कहेंगे धमा धमा चल तो मेरी छाती पर ही कूटते हैं, कोई अगर कील भी लगा दे तो कहेंगे हमारी छाती में ही कील ठोक रहे हो, तुम मेरे खून को ही पी रहे हो। तरह तरह के भंग कसते हैं लोग। तो कहते उसकी रख रखाव में कब सारे रुपये पैसा अगर इकट्ठा कर लिया तो कब तक उसको संभाल पाओगे। कभी आँख की रोशनी कम होगी, कभी कान से सुनाई कम होगा, शरीर का चलना कम होगा, तब तक थोड़े साइन नहीं लग पाएंगे शरीर, तो इसका रख रखाव कठिन। फिर एक दिन तुम्हें छोड़ करके चलना भी है। संसार तेरा घर नहीं 2-4 दिन का वास है, कोई दिन तुम्हें चलना भी पड़ेगा, तब तुम्हें बहुत ही कष्ट होगा। इसलिए बता रहे भगवान कि कष्ट ही कष्ट है। इसलिए भगवान ने समझा रहे कि परिणाम दुखी दुख होता है, ताप दुख और संस्कार दुखी के कारण, गुण वृत्तियों में विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सब दुखी ही दुख है। कहते देखो आखिरी में हर चीज का परिणाम दुखी मिलता है। पूरा जीवन इंसान संसार में ही लगा देता है और आखिरी टाइम से पूछो तो तुमने हरिभजन किया, अपने लिए कुछ सोचा कार नहीं, हम तो लड़का बच्चों के लिए ही मरते रहे, हम तो ये करते रहे, हम तो वो करते रहे। आखिर में परिणाम उसका दुखी होता है। ताप माने क्या है, इसकी जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो कहते वो भी दुखी होता है और संस्कार भी दुखी होता है। तो आखिर में जैसे मेरे संस्कार होते हैं वही भगवान हमारे लिख लेता है। जैसे हमारी मोह ममता इच्छाएं कामनाएं होती जिंदगी भर जो हमने किया होता है, तो वही सब भगवान ने कहा हमारे संस्कार में आ जाता है, उसी से हमारा प्रारब्ध बनता है और आगे की भी रास्ता हमारी रोक दी जाती है। तो इसलिए समझा रहे भगवान उन्हों से गुण वृत्तियों में विरोध होने के कारण गुण भी हमारे जैसे होते हैं, वो गुण भी वैसे नहीं रहते। आए थे रिविजन को होटल लगे कपास, यहाँ पर ही हम साथी विचार रख करके आए थे कि हम अपना भगवान का भजन करेंगे, भगवान से प्रीति करेंगे, भगवान से मिल करके एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर के हम यही मोह ममता में पड़ जाते, तो कहते हैं गुण भी हमारी वृत्तियाँ भी विरोधी बन जाती है, अलग हो जाती है। और इसी के कारण विवेकी पुरुष जिसने ऐसे समझ लिया है उनको वो कि भगवान ये संसार किसी के काम आने वाला नहीं है, कोई यहाँ सुख देने वाला नहीं, संसार में सुख का कहीं नाम और निशान नहीं है। जिसने पक्का जान लिया, जैसे हमारे गुरु ने शुरू में ही उनकी समझ में आ गया, उन्होंने ज्ञान में इतनी परिपक्वता की कि देखो ना शादी की उन्होंने, न घर बनाया, न लड़का बच्चे पैदा किए। क्यों? वो जानते सब दुख का कारण है। उन्होंने शरीर रखा, शरीर भी आज बीमार रहते हैं शरीर से, लेकिन फिर भी वो कहते हैं और पसारा नहीं करेंगे। और पसारा करने से क्या है, काम बढ़ेगा, इसलिए समेटना शुरू कर देते संवाद। तो वही बता रहे कि विवेकी पुरुष में नहीं रहते। तुम अगर ज्ञान है तुम्हारे अंदर तो ये दुखों के क्षणों संसारी रूपी घर में आने की दोबारा कोशिश न करना।
जो आ जाता है इसमें वो आकर हैरान ही होता है, चम्मे में ही पड़ जाता है, क्या सोच के चलता है। देखो शादियां होती है लड़कियों की, कितना तैयार होते, कपड़े पहनते, ब्यूटी पा जाते, लड़के हो या लड़की हो जो भी, कितना तैयार होते हैं, लेकिन बाद में कितनी लड़ाइयाँ, कोर्ट तक केस चले जाते हैं, कितनी लड़ाइयाँ भी होने लगती हैं। तो इसलिए बताया कि ये दुख का घर है संसार, ये दुख का घर है, इसमें तुम मजे लेने की कोशिश मत करो, मन में ये ना सोचो कि इसमें तुम्हें सुख कहीं मिल जाएगा। तो इसमें विवेकी पुरुष इसमें नहीं रमता, जिसके अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ वही बार बार इस संसार के वार्तालाप, संसार के विचार, संसार का भाव बार बार वही करता है। तो इसलिए कहते संसार को दुखालय और आश्वासक बताते हुए भगवान ने यह भी कहा, महात्मा जन परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते, जिन्होंने भगवान के उनका पूर्ण गमन इस दुख के घर क्षणभंगुर संसार में फिर नहीं होता। स्वप्न में लगी हुई आग से मनुष्य अपने को झुलसा हुआ घोर कष्ट में पड़ा हुआ समझता है, परंतु जग जाने पर वो स्वप्न ही आग उस पर कोई प्रभाव नहीं रख सकती। यही स्थिति महात्मा जनों की होती है, जो भगवत कृपा के आश्रय से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो परमात्मा में ही हमेशा लीन रहते हैं। वो कहते हैं जो भी हमसे गलती हुई, जो हमसे भूल हुई, जो हमारे बंधन हुए, वो हमारे अनजाने में हुए, अब हमको जागृति आई हुई है, अब हमें ये संसार में अपना फैलाव नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, बस बल्कि समेटना शुरू कर देंगे। तो कहते वो मुझको ही प्राप्त होते, फिर भगवान की तरफ उनका रुख हो जाता, इधर का काम कब करते, भगवान का जाप ज्यादा करते तो भगवान को ही प्राप्त कर लेते। तेरा मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सत्संग में तू आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, लगता नहीं कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। गुरु की सर्वाधार है, ज्ञान के भंडार है, गुरु ही सर्वाधार है, ज्ञान के भंडार है, जो भी आए गुरु शरण में करते भव से पार हैं, जो भी आए गुरु शरण में करते भव से पार हैं। चरण कमल चित जोड़ रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तेरा मानुष जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं।
नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन